Do you know RBI क्या करता है? What does RBI do? किधर से पुराने नोट बंद करके नए नोट आ गए हैं। कभी कभी सुना है किसी के थ्रू। मैं कई सालों से तो फिल्म ही नहीं देख रहा, कुछ टीवी वगैरह ही नहीं देख रहा। और जो मुझे सबको देखता है और जो है इंडिया में बैंक Not too much. Getting to know now. कमबख्त पैसा में आज आपका स्वागत है। हम आए दिल्ली के बीचों बीच कनॉट प्लेस में और आमतौर पे इकोनॉमी की सही जानकारी के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी में और देश में सबसे इंपॉर्टेंट बैंक का क्या रोल है। दैट्स करेक्ट, द सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या आप जानते हैं आपका आरबीआई, आपका सेंट्रल बैंक आपके लिए क्या क्या करता है? कमबख्त पैसे से जुड़ा हुआ उनका सेंट्रल बैंक उनके लिए क्या करता है, उसकी उनको कितनी मालूमात है। लेट्स गो। आप लोगों को पता है देश का जो सेंट्रल बैंक है उसका काम क्या है? व्हाट डज इट डू? See, it's a main bank, you know, banking sector का। RBI is the Central Bank of India. It regulates the interest rate for all the other banks in our country. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्चुअली सारी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने में काफ़ी अहम रोल निभाता है और हम जो भी मतलब लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं या फिर हमारे को फिक्स डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है एक आम आदमी की जिंदगी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। वो रेगुलेटर है, सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। हाँ, जितना भी है फाइनेंस का वो लोग रेगुलेट करता है। महंगाई को कंट्रोल करना, जो मेन करेंसी जो प्रिंट होती है वो आरबीआई के थ्रू ही होती है। मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स इशू करना, बॉन्ड इशू करना है गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए होता है। It's a regulatory body which manages the entire finance. He does all the banking networks is done by the RBI. It set ups the interest rates and the foreign exchange is all done by RBI. I believe it's monitor guidelines for all the other banks. It is the bank of the banks. It decides monetary policies. I think it also issues currency notes. जो आपके सारे नोट्स जो है यहाँ पे सारे इशू करता है और वैसे भी जो सारे बैंक्स है उसके अंदर आते हैं। क्या पब्लिक को ये बता सकते हैं कि आरबीआई के डिसीजंस उनको कैसे पर्सनली और फाइनेंशियली इफेक्ट करते हैं? हाँ, it affects in lending rates and all that. आरबीआई इसके अलावा जो हमारी हमारी जो करेंसी है उसके रेट्स को मॉनिटर करने में और भी बहुत सारी मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, फिस्कल पॉलिसीज हैं, उनको डिसाइड करने में अहम रोल निभाता है। Probably interest rate is the only thing that I know about. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। हाँ। महंगाई, इन्फ्लेशन जो है वो एक आम जनता के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ने से लोगों को इफेक्ट होगा, लोगों की जेब से पैसा ज्यादा जाएगा। इसी तरीके से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने भी बेसिकली क्या करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। So अगर वो दूसरे बैंक्स के लिए इंटरेस्ट रेट सेट करते हैं तो बैंक्स सेट देयर ओन इंटरेस्ट रेट फॉर द जनरल पब्लिक बेस्ड ऑन दैट, तो इट इफेक्ट्स लाइक एवरीवन। करेंसी डेप्रिसिएशन जो हो रहा है यूएस और इंडिया के बीच में, जिससे अभी 79 पॉइंट समथिंग चल रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ताकि 80 तक नहीं छुए तो आरबीआई को अपने फॉरेक्स रिजर्व्स देने पड़ते हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स कम होंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी असर पड़ेगा। एक प्रकार से मंदी जो भी रुकी हुई है उसका मेन रोल यही है कि आरबीआई ने उसको कंट्रोल कर रखा है। आरबीआई उसको रेगुलेट नहीं करेगी तो देश में काफ़ी चीज़ों की जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि आरबीआई का काम सिर्फ नोट छापना नहीं है, महंगाई रोकना, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व बचाना, अपनी करेंसी के फ्लक्चुएशन को बचाना, बैंक्स को रेगुलेट करना, मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करना, आपके लोन्स के ऊपर रेट्स, वो भी आरबीआई तय करता है। जब तक हमको अपने सेंट्रल बैंक, इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की जानकारी नहीं होगी तब तक हम कमबख्त पैसा क्या घंटा समझेंगे। इकोनॉमी के नए नए आयामों को, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय, हम जोड़ते हैं कमबख्त पैसा पे आपकी जेब से। कमबख्त पैसा को ट्यून इन रखें, हमारे चैनल बूम लाइव को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते मैं अपनी टीम के साथ आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए शब बखैर।